वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 48वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते हैं उनसे आगाही हासिल करना हमारा मकसद है। शरीयत की रोशनी में इस्लामी अहकाम, इस्लामी तालीमात, इस्लामी मसाइल सीखना और सिखाना हमारा मकसद है। आपके सवाल रहेंगे और हमारे जवाब रहेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। कुछ लोगों के सवाल पहले से ही आए हुए हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आज का किस भाई का क्या हमारा पहला सवाल है। जी, एमडी राशिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मोहम्मद हारून तयागी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। एमडी आसिफ राव, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या कुर्बानी का गोश्त काफिर को दिया जा सकता है? अगर दे दिया है तो देने वाला गुनहगार तो नहीं होगा? मोहम्मद आसिफ राव शेरपुरी। अच्छा जी, अच्छा सवाल क्या है, कई लोगों ने ये सवाल इससे पहले भी मुझसे कर लिया है कि क्या कुर्बानी का गोश्त काफिर को दिया जा सकता है या नहीं। हमारा कोई गैर मुस्लिम दोस्त है और गैर मुस्लिम भी इस मौके पर जो है एक एतबार से बाज़ के सुनने में आया है कि वो तमन्ना रखते हैं कि हमें गोश्त मिले और हम उसको पका करके खाएँ, जो खाने वाले हजरात होते हैं वो। तो शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? याद रखिए, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि कुर्बानी का गोश्त अपने गैर मुस्लिम दोस्त को, पड़ोसी को या कोई और जानने वाला हो तो कुर्बानी का गोश्त काफिर को, गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब वो आगे वो खाएगा, उसकी मर्ज़ी है, तो उसकी शरीयत में क्या मसला है वो जानेगा। लेकिन हमारी तरफ से दिया जा सकता है, बल्कि ये एक बहुत बेहतर मौका है कि अगर हम अपनी कुर्बानियों में से कुछ गोश्त उनको दे देते हैं तो शायद एक उख़ुवत और मोहब्बत और भाईचारगी का भी इसके अंदर एक पैगाम मिले कि एक कुर्बानी जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो जहाँ हम गरीबों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, तो गैर मुस्लिम को भी देने की इजाज़त दी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे चल कर के इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर निकलेगा और हमारी तरफ से एक अच्छा पैगाम उन लोगों के लिए जाएगा। तो बहरहाल काफिर को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है। जी आगे चलिए। SA ऑफिशियल कह रहे, मुफ्ती साहब, जो गुजरात में दारुल देवबंद है वहाँ सिर्फ़ कुरान हाफिज़ के लिए एडमिशन मिल सकता है क्या? जी, दारुल क्या आप कौन से की बात कर रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है। अगर आप थोड़ा उसका मुकम्मल नाम मुझे भेज दें या बाद में रब्ता कर लीजिए व्हाट्सएप पे या फ़ोन नंबर पे, तो मैं उन लोगों से रब्ता कर लूँगा। गुजरात में कुछ हैं उलमा मेरे राब्ते में, कुछ हजरात हैं मेरे राब्ते में। अगर दारुल कंथारिया की अगर आप बात कर रहे हैं, भरूच, जो भरूच में है, या कोई और की बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे बाद में रब्ता कर लीजिएगा। मैं उनसे मालूम कर लूँगा कि उनके यहाँ कहाँ तक की पढ़ाई है, एडमिशन का क्या सिस्टम है फ़िलहाल और क्या निज़ाम है, तो बाद में तहक़ीक़ कर लूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा आगे चलिए। कौन है हमारे भाई? मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस मसले के बारे में, हज्जाम नाई के साथ कुर्बानी करना कैसा है? इनका पेशा है सिर के बाल काटना, दाढ़ी मुड़ना वगैरह, तो क्या उनके साथ कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हज्जाम के ताल्लुक़ से हालांकि एक वक्त ऐसा था कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम के साथ इस सिलसिले में जो है काफ़ी झगड़ा हो गया था। उन्होंने ये मसला बताया था, तो जो हज्जाम जो कौम है तो वो उनके ख़िलाफ़ हो गई थी। तो मसले को अच्छे से समझ लीजिए। पहले देखिए, हज्जाम 2 तरह के होते हैं। एक तो वो हैं कि जो हलाल बालों के साथ साथ में हराम बाल भी काटते हैं, जैसे आपने बताया कि दाढ़ी भी काटते हैं, हालांकि दाढ़ी मुंडाना क्या है, हराम है। तो अगर कोई हज्जाम ऐसा है कि जो सिर के बाल भी काटता है और दाढ़ी के बाल भी काटता है, तो दाढ़ी के बाल काटना भी गुनाह है और उससे उसकी जो कमाई और उजरत हो रही है वो भी क्या है, हराम है। ठीक है, वो भी क्या है, हराम है। तो आप ये देख लें कि उसकी हलाल आमदनी भी है कि नहीं। ज़ाहिर है कि अगर दोनों बाल काटता है तो उसमें हलाल आमदनी भी आ ही गई है, अगरचे हराम भी है लेकिन हलाल आमदनी भी उसके अंदर आ गई है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उनको शरीक किया जा सकता है, उनको शरीक किया जा सकता है। और अगर कोई हराम बाल नहीं काटता, दाढ़ी वगैरह के बाल नहीं काटता, बहुत सारे हज़रात हैं ऐसे जो अल्लाह से डरते हैं, उन्होंने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई यहाँ दाढ़ी और शेविंग वगैरह नहीं की जाएगी, किसी को सिर्फ सिर के बाल कटवाने हैं, बगलों के बाल हैं या मूछें वगैरह बनवानी हैं तो वो बनवा सकता है। तो बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने अपने दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी की पूरी आमदनी क्या है, हलाल है।
तो जिस नाई की, जिस हज्जाम की आमदनी बिल्कुल हलाल है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिसकी हराम आमदनी भी है और हलाल आमदनी भी है, तो हम यूँ कहेंगे कि इसके साथ हिस्सा लेना दुरुस्त होगा, और हम यूँ कहेंगे कि इसने जो इसमें हिस्सा लिया है वो हलाल की आमदनी से लिया है। हाँ, अगर तहक़ीक़ से बात साबित हो जाए कि किसी हज्जाम की टोटली कमाई हराम ही हराम है और वो हराम के पैसे से हिस्सा ले रहा है, तो फिर अब ज़ाहिर है कि फिर कुर्बानी नहीं होगी, ना खुद उसकी होगी, ना दूसरे शुरका जो उसके साथ में शरीक हैं, ना उनकी होगी। तो ये मसला है इस सिलसिले में। जी आगे चलिए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाफिज़ अब्दुल शकूर रुवैम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? हशमती ऑफिशियल, हुजूर कुर्बानी क्या कह रहे हैं 11 और 12 ज़िलहिज को, ये किसकी सुन्नत है? देखिए, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10, 11, 12, ये तीनों के तीनों अय्याम कुर्बानी है, जैसा कि हदीस में कहा गया है। तो बेहतर तो यह है, अफजल तो यह है कि पहले दिन यानी 10 ज़िलहिज को कुर्बानी की जाए, और अगर कोई 10 को ना कर सका हो या ना करना चाहता हो तो वो 11 को और 12 तक की जा सकती है। तो ये तीनों के तीनों दिन किसी भी दिन कुर्बानी की जाए तो वो कुर्बानी ही कहलाएगी, और वो कुर्बानी शरन मोतबर भी होगी। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप 10 को करें, 11 को करें या 12 को करें। अफजल ये है कि 10 को ही कर ली जाए, ठीक है। अब किसकी सुन्नत है? ज़ाहिर सी बात है, सुन्नत हमारे दयार में ये कहा जाता है कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो उसको सुन्नत कहा जाता है। और 11वें दिन और 12वें दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है या नहीं, मेरे इल्म में तो फ़िलहाल ऐसी कोई रिवायत नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है अहादीसें हों, बहरहाल क्योंकि अहादीस का ज़ख़ीरा बहुत बड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ के बारे में मालूमात हो। तो मेरे इल्म में तो फ़िलहाल ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि हुजूर ने 11वें दिन या 12वें दिन कुर्बानी की हो। हाँ, अलबत्ता यह है कि जो है कुर्बानी के 3 दिन हैं, तो किसी भी दिन की जाए तो कुर्बानी बहरहाल उनकी अदा हो जाएगी। सईदुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मतीन उसामा, माशाअल्लाह, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रिजवाना कौसर कह रहे हैं, औरत की शर्मगाह में लिक्वेरिया जम जाता है, जब वो इस्तिंजा करे और उससे टकरा कर फिर पानी शलवार पर गए तो क्या तमाम पानी और टांगों पर गिरा हुआ पानी नापाक होगा? देखिए, वो जो पानी है ना, तो वो गंदा पानी होता है, नापाक होता है। तो अगर धोने के वक्त में अगर वही पानी, गंदगी से धुला हुआ पानी अगर कपड़े के किसी हिस्से पर लग जाए तो जाहिर है कि वो हिस्सा भी धोना पड़ेगा। जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए तो जाहिर है कि जिस्म का वो हिस्सा भी नापाक हो जाएगा और वो हिस्सा भी धुलना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े ही एहतियात के साथ में सफाई का ये काम अंजाम देना चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ भी वो लग जाएगा, तो चूँकि नापाक पानी के नापाक कतरों के साथ में अगर पानी मिल जाएगा तो वो भी नापाक ही हो जाएगा। तो इसलिए फिर उसे पाक कपड़े से धुलना ज़रूरी है। गुस्ल की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ जिस्म पर लग जाए, जहाँ कपड़े पर लग जाए, तो फिर उसको धुल लेना चाहिए। कुछ दीनी वज़ाइफ़, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सईदुर रहमान कह रहे हैं, एक मसला है कि हम अकेले यानी सिंगल ही कुर्बानी करते हैं। अगर कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करते वक्त वेट में क्या कह रहे हैं, वेट में खुद के लिए कम रखकर फैमिली और गरीबों के हिस्से पर ज़्यादा गोश्त अपने खुशी से दे तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, बेहतर है कि 3 हिस्से किए जाएं, लेकिन अगर कोई आदमी कम ज़्यादा देना चाहे, अपने लिए ज़्यादा रख ले तो उसकी भी इजाज़त है। अपने आप कम रख के दूसरों को ज़्यादा दे तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपकी इसार और कुर्बानी की बात है। तो इसमें जो है कम ज़्यादा कुछ भी किया जा सकता है। 3 हिस्से से मुराद ये नहीं है कि इक्वल किया जाए, इक्वल किया जाए, 3 हिस्से से मुराद ये नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि भाई गरीबों को भी कुछ दिया जाए, रिश्तेदारों को भी कुछ दिया जाए और अपने लिए भी रखा जाए। ये मतलब है, ये नहीं है कि भाई आपने किसी को महरूम कर दिया है, बल्कि ये है कि आपने जो कुर्बानी का हिस्सा रखा है तो उसमें से थोड़ा, भले ही आदमी थोड़ा ही दे, ये नहीं कहा गया कि नहीं बराबर बराबर जितना अपने लिए रखा है उतना उनको दे, ऐसा नहीं है। 3 हिस्से रखने का मतलब ये है कि भाई कुछ हिस्सा गरीबों के लिए भी रखे, कुछ हिस्सा रिश्तेदारों के लिए भी रखे और फिर अपने लिए भी रख ले। तो अपने लिए कम रखना वो भी जायज़ है, ज़्यादा रखना वो भी जायज़ है। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप ज़्यादा गरीबों को देना चाहते हैं गरीबों को दे दें, ज़्यादा रिश्तेदारों को देना चाहते हैं तो उनको दे दें, और ज़्यादा अपने लिए रखना चाहते हैं तो अपने लिए भी रखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। MS हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं, MO सुलेमान फलाही मज़ाहिरी गुजराती, बहुत लंबा नाम रखा है। एक साहब कहते हैं ऊँट में 10 हिस्से हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बात गलत है। बड़े जानवर से मुराद होता है गाय, बैल, भैंस वगैरह, और ऊँट भी उसी के अंदर शामिल है। तो बड़े जानवर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 7 ही आदमी शरीक हो सकते हैं, सिर्फ 7 ही आदमी शरीक हो सकते हैं। ऊँट के अंदर 10 नहीं हो सकते, याद रखिए, 10 नहीं हो सकते, सिर्फ 7 ही आदमी हैं। चाहे ऊँट हो, चाहे गाय, बैल, भैंस वगैरह हो, तो उसके अंदर सिर्फ
साथ ही आदमी शरीक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फजलुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, अगर कुर्बानी का बकरा 1 साल का हो जाए और वो बहुत दुबला पतला है और उसको कुर्बान करना है, तो क्या उस बकरे की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? जी हाँ, देखिए, असल शरीयत ने एतबार किया है उम्र का। असल शरीयत ने उम्र का एतबार किया है। तो अगर किसी बकरे की उम्र 1 साल हो जाए, शरई ज़ाब्ते के एतबार से, शरई तारीख़ के एतबार से, हिजरी तारीख़ के एतबार से, यहाँ पर एक बात ये भी याद रख लीजिए कि जो बकरे की या भैंस वगैरह की जो उम्र है कि भाई बकरा बकरी है 1 साल होना चाहिए, भैंस वगैरह है 2 साल होनी चाहिए, ऊँट है तो 5 साल होना चाहिए, तो यहाँ जो उम्र का लिहाज किया जाएगा ना, तो वो हिजरी तारीख़ के एतबार से, यानी चाँद की जो तारीख़ है उस तारीख़ के एतबार किया जाएगा। क्योंकि शरीयत के जितने भी मामलात हैं, जितनी भी इबादत हैं, सब का दारो मदार चाँद के ऊपर है। चाँद देख करके महीना बदलता है, चाँद देख करके रोज़े रखते हैं, चाँद देख करके ईद करते हैं, चाँद देख करके हज करते हैं। तो ऐसे ही कुर्बानी के इसमें भी जो एतबार होगा तो वो चाँद की तारीख़ का एतबार होगा। तो चाँद की तारीख़ के एतबार से अगर किसी जानवर की उम्र मुकम्मल हो गई है तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। उसको 2 दांत आए हों ना आए हों, वो दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उम्र मुकम्मल हो गई है तो उसको कुर्बान करना क्या है, जायज़ है, कुर्बानी हो जाएगी। आगे चलिए, सईदुर रहमान जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। आसिम पटेल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है निकाह कम से कम कितने खर्चे में हो सकता है? निकाह फ्री में भी हो सकता है भाई, करने वालों के लिए निकाह फ्री में भी हो सकता है। और फ्री में इस तरीके से होगा, आप ना जो है 2 गवाह बुला लें कम से कम, बाकी जितनी बड़ी मजलिस हो कोई मुज़ायका नहीं है। मस्जिद में जाएँ, इमाम साहब से कहें भाई मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई ख़र्चा नहीं करना है, ठीक है, मुझे कोई ख़र्चा नहीं करना है, मैं सादगी से निकाह करना चाहता हूँ, आप हमारा निकाह पढ़ा दें। इमाम साहब आपका निकाह पढ़ा देंगे, बात ख़त्म हो गई। लेकिन निकाह के बाद में छुआरे तकसीम करना ये भी सुन्नत है, आप चाहें तो इसको निकाल दें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको कि अगर आपने छुआरे तकसीम नहीं किया है, कोई मिठाई तकसीम नहीं की तो कोई गुनाह आपके ज़िम्मे नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वलीमा करना भी सुन्नत है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आपके अंदर इस्तिदात नहीं है तो उसको भी आप निकाल दीजिए। आपने सिर्फ निकाह किया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, बीवी को लेकर घर में आ जाएं, हंसी खुशी रहें सहें, बात ख़त्म हो गई। तो फ्री में भी निकाह हो जाएगा, करने वाला होना चाहिए। बाकी इसमें आप जितना ऐड करते जाएंगे तो आपकी हिम्मत के ऊपर बात है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है। आप छुआरे लेकर के आ गए, छुआरे की जगह आप रसगुल्ले मिठाइयाँ लेकर के आ गए तो और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आपने वलीमा किया, सिर्फ पुलाव बिरयानी खिला दी, कम खर्चे वाला है। आपने इसी में और कई सारी डिश ऐड कर दी है, नहीं सालन भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, तो और ख़र्चा बढ़ जाएगा। आपने इसमें और स्टार्टर भी जो है ऐड कर दिए हैं, नहीं 3-4 स्टार्टर भी होने चाहिए तो और ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो वो आपके ऊपर बात है। शरीयत में तो एकदम बिल्कुल आसान है, फ्री में निकाह हो जाएगा, फ्री में निकाह हो जाएगा। याद रखिए, मेरा ज़ाब्ता है कि जो बिल्कुल सादगी से निकाह करना चाहता है मैं उसका निकाह फ्री में पढ़ाता हूँ। लेकिन जिसने लाखों का इंतजामात किया हुआ था, खाने खर्चे के हॉल बुक किए हुए होते हैं, तो फिर मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, फिर कम से कम मेरी फ़ीस है 5,000 रुपये। ये मेरा ज़ाब्ता है। जब दुनिया की चीज़ों में तुम लाखों रुपए खर्चा कर रहे हो तो जो निकाह पढ़ाएगा तो उसका इतना हदिया तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो निकाह फ्री में भी हो जाएगा, अगर आप सादगी से करना चाहते हो आप जाइए, इंशाल्लाह फ्री में निकाह हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और जितनी चीज़ें आप डालते जाएंगे तो खर्चा बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर बात है। अहमद तंबोली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फजलुर रहमान बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी, ठीक है जी। रेहान ख़ान, रोज़ा किस दिन का रखना चाहिए इस महीने में? जी देखिए, वैसे तो ये 10 दिनों की फजरत बयान की गई है। वल फज्र वलयालिन अश्र, उलमा फरमाते हैं कि जो 10 रातों की कसम खाई गई है तो उससे मुराद ये ज़िल हज की ये 10 रातें हैं और ये 10 दिन हैं। और इन 10 दिनों की और भी कई सारी फजीलतें बयान की गई हैं, लेकिन ख़ास करके जो यौम अरफ़ा है, ख़ास करके जो यौम अरफ़ा है जिसे हम कहते हैं 9 ज़िल हज, जो हाजियों के हज का दिन होता है। हाजी जिस दिन अरफ़ात के मैदान में होते हैं, अरफ़ात के मैदान में वकूफ़ ठहरना ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। अगर ये नहीं हुआ तो हाजियों का हज ही नहीं होगा। तो 9 तारीख़ को हाजी लोग अरफ़ात के मैदान में जाते हैं, अरफ़ात के मैदान में जाते हैं। तो 9 ज़िल हज को अरफ़ा का दिन कहते हैं। तो गैर हाजी के लिए, जो हाजी नहीं है, जो हाजी नहीं है, तो गैर हाजी के लिए अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखना ये सुन्नत है, मुस्तहब है। और इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ीलत यह बयान फरमाई कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बादहु, कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के यानी टोटल 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं यौम अरफ़ा का रोज़ा रखने से।
तो अगर कोई चाहे 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक रोज़ा रख सकता है, चूँकि 10 की तो कुर्बानी है, 10 को तो जो है वो कर नहीं सकते, रोज़ा रख नहीं सकते, तो 1 से लेकर के 9 तक भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितने आपकी मर्ज़ी है रखने, और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 9 ज़िलहज का तो रोज़ा रख ही लेना चाहिए, ताकि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ये जो कुर्बानी के 3-4 दिन हैं इनको छोड़ करके फिर आगे पूरे महीने आगे कंटिन्यू करना चाहें तो आप रख लें। ठीक है, छोड़ छोड़ के रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। MS हुसैन कह रहे हैं यौम अरफा का रोज़ा कब कुछ लोग सऊदी को फॉलो करते हैं? जी नहीं, देखिए यौम अरफा से मुराद ये है 9 ज़िलहज। यौम अरफा से मुराद ये नहीं है कि हाजी लोग का हज वहाँ होता है तो उस एतबार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि यौम अरफा से मुराद है 9 ज़िलहज। 9 ज़िलहज ये यौम अरफा कहलाता है। तो जिस मुल्क में जिस तारीख़ को जिस दिन 9 ज़िलहज होगा तो उस दिन उनको रोज़ा रखना है, सऊदी को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि अगर सऊदी को फॉलो करेंगे तो कई सारी ख़राबियाँ लाजिम आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सऊदी के एतबार से रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि सऊदी हमारे यहाँ के और वहाँ के टाइम में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का फ़र्क है। 2.5 से 3 घंटे का फ़र्क है, तो फिर आपको सहरी भी वहाँ के एतबार से करनी पड़ेगी, इफ्तारी भी वहाँ के एतबार से करनी पड़ेगी। चूँकि हमारे यहाँ सूरज गुरूब हो जाएगा लेकिन वहाँ शाम के 5 बज रहे होंगे, वहाँ शाम के 5 बज रहे होंगे और हमारे यहाँ सूरज भी गुरूब हो जाएगा। वहाँ जो है हमारे यहाँ सहरी का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और वहाँ सहरी का वक्त हुआ भी नहीं होगा। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आप मुकम्मल फ़ॉलो नहीं, अगर आपको फ़ॉलो करना है तो मुकम्मल फ़ॉलो करें। ठीक है, जब वहाँ दिन निकला है तो आप रोज़ा रखें, जब वहाँ सूरज गुरूब हो गया तो आप रोज़ा छोड़ दें, तभी तो कहलाएगा ना कि यौम अरफा है और आप सऊदी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ एक दिन आगे पीछे का है, जैसे हिंदुस्तान है तो यहाँ पर एक दिन आगे पीछे का, कि सऊदी एक दिन आगे है और हम लोग एक दिन पीछे हैं। ठीक है, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वो ममालिक वाले सऊदी से एक दिन पहले चलते हैं, मतलब ये है कि वहाँ 9 ज़िलहज पहले आ जाएगा, सऊदी में बाद में आएगा। तो वो लोग कैसे फ़ॉलो करेंगे? वो लोग कैसे फ़ॉलो करेंगे? क्योंकि जब सऊदी में 9 ज़िलहज होगा तो वहाँ कुर्बानी वाला दिन होगा, तो वो लोग कैसे उसको फ़ॉलो करेंगे? तो कुछ ममालिक वो हैं जो पीछे चलते हैं, कुछ ममालिक वो हैं जो आगे चलते हैं। तो अगर सऊदी को फॉलो करेंगे दोनों के लिए परेशानियां हो जाएंगी, चूँकि वक्त में बहुत बड़ा हुआ है। बाज़ ममालिक वो हैं कि जिनमें सऊदी में और वहाँ में पूरे 12 घंटे का फ़र्क है। सऊदी में जब रात हो रही होती है वहाँ दिन होता है, वहाँ दिन होता है तो सऊदी में रात हो रही होती है, तो वह कैसे सऊदी को फॉलो करेंगे? तो इसलिए मुमकिन ही नहीं है। हदीस में फरमाया गया कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, अपने यहाँ का चांद देख करके रोज़ा रखो, अपने यहाँ का चांद देख करके इफ्तार करो। तो जिस मुल्क में जिस दिन 9 ज़िलहज होगा उसी दिन उनको रोज़ा रखना है। सही मसला ये है, जो लोग मुगालता डालने की कोशिश करते हैं दरअसल ये उनकी अक़ल का कसूर कह लें या ये कह लें कि शरई मसाइल से और सही बात से उनको वाक़फ़ियत नहीं है, बस वो ऐसे ही कर रहे हैं, उनके पास कोई इसकी वाज़ेह और मजबूत दलील नहीं है। हालांकि मैंने जो बातें आपको बताई हैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये मसला है। आगे चलिए, आसिम पटेल जज़ाकल्लाह जी शुक्रिया। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रहीम ख़ान कह रहे हैं जमात से नमाज की सफ़ में दरमियान में कुर्सी लगाकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? नमाज तो हो जाएगी लेकिन कुर्सी वाले हजरात को चाहिए कि वो एक साइड में कुर्सी लगा करके नमाज को पढ़ें, क्योंकि अगर आप बीच में सफ़ लगा ली है तो उससे सफ़ का जो लेवल है वो बराबर नहीं होता, सफ़ बंदी जो है वो सही नज़र नहीं आती है कि बीच में एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, इतना आगे निकले हुए है, ये वाला साथी भी पीछे है, ये वाला साथी भी पीछे है। तो इसलिए बेहतर ये है कि सफ़ जो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो वो सफ़ के अखीर में चले जाएँ। जमात खड़ी हो गई है लेकिन बीच में कोई नहीं आया तो तब भी भाई आप ठहरे रहें, इंशाल्लाह बीच में इतने तो लोग आ ही जाएंगे कि जिससे पहली सफ़ मुकम्मल हो जाए। तो सफ़ के इस किनारे पर और इस किनारे पर एक एक या दो दो कुर्सी लगा दी जाएँ, ताकि जो सफ़ का जो बीच का जो रिदम है, सफ़ बंदी है, उसमें कोई खलल नज़र ना आए, ख़राबी नज़र ना आए, ये बेहतर है। बाकी अगर किसी ने बीच में लगा के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ तो तब भी हो जाएगी जी। आगे चलिए, कौन है हमारे भाई? सईदुर रहमान क्या कह रहे हैं? क़ुरबानी के जानवर के ज़िबाह करते वक्त जो लोग काम करते हैं उन लोगों को हदिया भी देते हैं और साथ ही गोश्त भी ज़्यादा देते हैं, क्या ऐसा करना सही है? देखिए, अगर आपने अलग से कसाब जो लोग हैं ज़बाह करने वाले, अगर आपने अलग से हायर किए, बुक किए हुए हैं, जैसे कि हर कोई नहीं जानता ज़िबाह करना, तो जो कसाई लोग होते हैं उनको बुक करते हैं, भाई आप आकर के हमारा जानवर काट देना। तो जाहिर है कि वो लोग तो अब उनका तो है नहीं, तो वो आएंगे तो काटेंगे, तो उनको तो हदिया चाहिए, क्योंकि वो अपना वक्त दे रहे हैं, गोश्त बोटी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत जा रही है, तो जाहिर है कि अपनी मेहनत की उजरत तो वो लेंगे ही। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है।
तो अगर कोई दूसरा बंदा आकर के आपके जानवर को ज़िबा करता है, उसको काटता है, बोटी करता है, वो सब चीज़ें करता है, वो उसका जो भी उजरत वो तय कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 1000, 2000, 1500 जो भी आपके इलाके में, जो भी आपके एरिया में चलता हो, तो उस एतबार से आप तय कर लें, तो उनका लेना भी जायज़ है, आपका देना भी जायज़ है। रह गई बात गोश्त की, तो देखिए बाज़ जगह ये है, बाज़ जगह कसाई लोग ये शर्त लगाते हैं कि भाई हम गोश्त भी लेंगे, हम गोश्त भी लेंगे। याद रखिए कि उनका ये शर्त लगाना गलत है। आप उनसे कहते भाई हमारी मर्ज़ी है, हम देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। तो कुर्बानी की उजरत के बदले में गोश्त देने से उलमा ने मना किया है, ठीक है। कहीं पर यह कि भाई पैसे नहीं देंगे, जो कुर्बानी का गोश्त है इसी में से आपको गोश्त दे देंगे, तो ये भी गलत है। कोई कसाई ये कहता है पैसे भी लेंगे, गोश्त भी लेंगे, तो ये भी गलत है। हाँ, जिन लोगों की कुर्बानी है, जिनके हिस्से हैं, वो अपनी खुशी से अगर देना चाहें तो वो दे दें। जैसे रिश्तेदारों को दिया जा सकता है, गरीबों को दिया जा सकता है, तो इसे कसाई को भी दिया जा सकता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो अपनी खुशी से जो देना चाहे, जितना देना चाहे तो दिया जा सकता है, ठीक है। ये मसला हो गया दोनों, लेकिन शर्त लगा के नहीं होना चाहिए कि देना लाजिम ही लाजिम है, अगर नहीं दिया तो वो नाराज़ होते हैं या कुछ बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अबू सईद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक मसला मुफ्ती साहब, मैं बारिश में भीगा हुआ था और मैंने आखिरी सफ़ में नमाज़ पढ़ी है, तो मेरी नमाज हो जाएगी? मैंने सफ़ बनाई नहीं थी क्योंकि मैं भीगा हुआ था बारिश में। देखिए मस्जिद का ही अगर हिस्सा था जहाँ पर आपने नमाज़ पढ़ी है, तो आपकी नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना कराहत से खाली नहीं है। आपको चाहिए था कि सफ़ के किसी एक किनारे में, यानी जो सफ़ पहली दूसरी जो भी थी जिसमें जगह थी, तो उस सफ़ के किनारे पर आप चले जाते। अब बीच में कई सारी सफ़ें छोड़ करके आप लास्ट में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हालांकि जिस सफ़ में आपने नमाज़ पढ़ी होगी तो भीगी तो वो सफ़ भी होगी या वो जगह भी भीगी होगी। ज़ाहिर है अगर आप भीगे हुए थे तो जब पिछली सफ़ भीगी है तो अगली सफ़ भीग जाती, क्या फ़र्क पड़ता था। तो बेहतर तो यही था कि जो सफ़ चल रही थी लाइन की, जो असल सफ़ बंदी थी पहली दूसरी, जिसमें जगह खाली थी, आप उसी में चले जाते। ज़्यादा आपको वो था तो आप एक साइड में कोने में खड़े हो जाते, ताकि बाद में आने वाले आपके आजू बाजू में आ जाते। लेकिन मस्जिद के हिस्से में अगर आपने नमाज़ पढ़ी है तो नमाज आपकी माल कराहत यानी कराहत के साथ में आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर वो मस्जिद से बाहर का हिस्सा था जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि इमाम के साथ शामिल होने के लिए, इक्तिदा के लिए एक शर्त है इत्तिसाल मकान, इत्तिहाद मकान, यानी जगह का एक होना। तो पूरी मस्जिद जो है ये एक जगह के हुक्म में है, तो आपने मस्जिद में बीच में, पीछे के हिस्से में, यहाँ वहाँ जहाँ भी पढ़ी होगी, तो चूँकि मस्जिद पूरी की पूरी एक है, तो किसी भी हिस्से में अगर आपने नमाज़ पढ़ी है तो इत्तिहाद मकान पाया गया, तो इत्तिहाद मकान जब पाया गया है तो आपकी इक़्तिदा मान ली जाएगी। लेकिन बीच में चूँकि सफ़े खाली थी तो उसकी वजह से नमाज माल कराहत अदा हो जाएगी, थोड़ा मकरूह होगा, ठीक है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए। MS हुसैन, अच्छा ठीक है। आरिफ डोंगरे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके नाम की कुर्बानी हो रही है, अगर अय्याम कुर्बानी से कब्ल वो आदमी इंतकाल कर जाए तो उस जानवर का क्या करेंगे, बितफ़सील बताइए। जी अच्छा सवाल है। बाज़ दफ़ा इस तरह की सूरत पेश आ जाती है कि किसी आदमी ने कुर्बानी में हिस्सा लिया था, लेकिन कुर्बानी से पहले ही उसका इंतकाल हो गया, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि इसकी जो है शक्ल ये है कि चूँकि मरने वाला जब मर गया तो उसका तमाम माल मीरास हो गया, अब जो उसके शरीय वारिस हैं, हिस्सेदार हैं, उन तक वो माल पहुँचेगा। तो उलमा ये फरमाते हैं कि उसके मरने के बाद में उसके जो वारिसीन हैं, बेटा, बाप, माँ, बहनें, जो भी उसके शरीय वारिस होते हैं, तो अगर वो सारे वारिस जितने भी हैं वो सब के सब आपसी रजामंदी से यूँ कहें भाई हमारी तरफ से इजाज़त है, आप जो हिस्सा लगा हुआ था वो कुर्बानी कर लें, तो उलमा फरमाते हैं कि फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उनमें से कोई मना कर दे, बोले नहीं भाई मुझे तो अपना माल चाहिए, चूँकि उसने अगर 2000 वहाँ दिया हुआ है तो शरीय एतबार से ये 2000 भी वारिसीन में बंटना है, ये वारिसीन का हक़ है उसके मरने के बाद में, क्योंकि वो मर गया तो उसके ज़िम्मे से कुर्बानी ख़त्म हो गई, साक़ित हो गई। मरने वाला कुर्बानी से पहले अगर मर जाता है तो उसके ज़िम्मे से कुर्बानी साक़ित हो गई, ख़त्म हो गई, अब उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं रहा है, चूँकि आदमी के ज़िम्मे लाजिम है, जब आदमी नहीं रहा तो कुर्बानी का है कि। तो जब वो मर गया तो उसके हिस्से के जो पैसे थे या जो हिस्सा था वो वारिसों का हो गया। तो अगर वारिसीन इजाज़त देते हैं तब तो उनकी तरफ से अदा हो जाएगी, लेकिन अगर वारिसीन इजाज़त ना दें तो भी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर वारिसीन में कोई नाबालिग है, याद रखिए, तब भी उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। तो फिर बेहतर यह है कि किसी दूसरे शख्स से कहें कि भाई आप ये हिस्सा ख़रीद लें और उससे उस हिस्से के पैसे लेकर के उसके जो वारिसीन हैं उनको दे दिया जाए, ठीक है। तो अगर वारिसीन इजाज़त दें, सब के सब अक्लमंद हैं, बालिग हैं, याद रखें नाबालिग नहीं, सब के सब अक्लमंद हैं, बालिग हैं, सब खुशी से इजाज़त दे दें, तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी।
अब्दुल्ला मनियार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, पसंद की शादी करना कैसा है? जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी हाल ही में इस सिलसिले में बयान अपलोड किया था कि पसंद की शादी करना कैसा है। बराए करम तकरीबन 4 से 5 मिनट की वीडियो है, मैंने अच्छे से उसको समझाया है, तो आप ज़रा उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ बताने से बच जाऊँगा, चूँकि वही बातें मैंने वहाँ भी बताई हैं, वही बातें यहाँ भी बताऊँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी 4-5 दिन पहले की ही वीडियो है कि पसंद की शादी करना कैसा है। अब्दुल्ला मनियार क्या करें, मस्जिद का पानी लेकर जाना कैसा है? देखिए, मस्जिद का अगर कोई ट्यूबवेल है, हैंडपम्प वगैरह है जो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद के लिए ही लगाया गया है, तो जाहिर है कि फिर उसका पानी अपने घर लेकर के जाना दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। और अगर लगाने वालों ने इस नीयत से लगाया है कि भाई मस्जिद के इस्तेमाल भी आएगा, गाँव वालों के इस्तेमाल में भी आएगा, तो अगर लगाने वालों ने इस नीयत से लगाया है कि गाँव वाले भी इस्तेमाल करें और मस्जिद वाले भी इस्तेमाल करें, तब तो इजाज़त है। लेकिन अगर सिर्फ मस्जिद के ख़ास मस्जिद की नीयत से लगाया हुआ है, तो फिर दूसरे लोगों का उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अहमद तंबोली कह रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ में दुआ करना कैसा है? और कुछ उलमा कराम दुआ बहुत लंबी करते हैं, जबकि कुछ लोगों को सुन्नत और नवाफिल में जल्दी करते हैं। देखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की तो उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन लंबी दुआ नहीं होनी चाहिए और ज़ोर से दुआ करने का मामूल नहीं बनाना चाहिए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़ोर ज़ोर से दुआ हो रही है, लंबी लंबी दुआएँ हो रही हैं, तो ये शरीयत से और हदीस से साबित नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि उलमा ने फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआओं की इजाज़त दी है, जैसे कि हदीस में है कि भाई नमाज़ों के बाद दुआ कबूल होती है, तो उलमा फरमाते भाई मांग लेनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की से मांग करके फिर सुन्नतों में और नवाफिल में मशगूल हो जानी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़ोर से नहीं मांगनी चाहिए, बहुत लंबी दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ख़ास करके उन नमाज़ों में कि जिन नमाज़ों के बाद सुन्नत और नवाफिल होते हैं, ताकि लोग जल्दी से सुन्नत और नवाफिल को अदा कर लें। इस सिलसिले में बाकी उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक बयान है, मैंने चैनल पर अपने अपलोड किया हुआ है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना या दुआ मांगना कैसा है, तो आप ज़रा उसको देख लीजिए। इंशाल्लाह वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो है दलील वगैरह भी इंशाल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बकर ईद वाले दिन सुन्नत काम कौन कौन है? हमारे नबी ने कौन कौन से अमल किए हैं बकर ईद वाले दिन? जी, क़ुरबानी करना भी सुन्नत है, नए कपड़े पहनना, नमाज़ पढ़ना, नमाज के लिए ईदगाह जाना और ईदगाह से फ़ारिग होकर के आने के बाद में सबसे पहले अपने क़ुरबानी में से तनावुल करना, खाना, तो ये सारी चीज़ें सुन्नतें हैं। अच्छा, साथ में एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि सदाए सफ़ा एक चैनल है, सदाए सफ़ा, तो कल इन्होंने हमारा प्रोग्राम रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर और तकरीबन यही वक्त रहेगा 9:30 बजे के आसपास का। और कल इनके चैनल के ऊपर जो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, ये सिर्फ़ क़ुरबानी के ताल्लुक़ से ही होगा कि अय्याम तशरीक़ जो तकबीर तशरीक़ पढ़ते हैं, तकबीर तशरीक़ के मसाइल क्या हैं, ज़िबा करने का तरीक़ा क्या है, यौम अरफ़ा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, और जो है इस तरह की जो चीज़ें यानी ख़ास क़ुरबानी और अय्याम तशरीक़ के ताल्लुक़ से ही ये तकरीबन हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो सदाए सफ़ा ये चैनल है, सदाए सफ़ा, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह कल इस पे हमारा प्रोग्राम रहेगा और मैं इंशाल्लाह उस यूट्यूब चैनल का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा। तो उस पर कल ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो जो हज़रात और ज़्यादा तफसील से जानना चाहते हैं क़ुरबानी, ज़बा वगैरह के मसाइल के ताल्लुक़ से, तकबीर तशरीक़ वगैरह के ताल्लुक़ से, तो कल वो हमारे साथ वहाँ जुड़ करके उनके चैनल के ताल्लुक़ से जुड़ करके वहाँ मसाइल को हल कर सकते हैं, चूँकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी ताल्लुक़ से रहेगा। आज का ये प्रोग्राम तो हर चीज़ के ताल्लुक़ से, जिसका जो भी मसला है उस ताल्लुक़ से, ठीक है। तो और मज़ीद तफसीलें और मज़ीद बातें इंशाल्लाह वहाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब्दुल्ला मनियार कह रहे हैं मस्जिद के तहारत खाने में जो सादा चप्पल लगते हैं, उस चप्पल को लेना और उसकी कीमत मस्जिद में देना कैसा है? दुरुस्त नहीं है। आपको मस्जिद के चप्पलों में ऐसी कौन सी बात पसंद आ गई कि आप उनको लेके जा रहे हैं? ज़ाहिर अगर आपको कीमत ही रखनी है तो फिर वही कीमत आप बाज़ार में जा कर के लेकर के आ जाएँ। भाई देने वाले ने या ख़रीदने वाले ने जो चप्पल ख़रीदे हैं वो मस्जिद के लिए ख़रीदे हैं कि भाई नमाज़ हज़रात आते हैं, वज़ू खाने में जाएंगे, तारत खाने में जाएंगे, तो इन चप्पलों का इस्तेमाल कर लें। तो देने वाले ने वो मस्जिद के लिए दिए हैं, आपके लिए नहीं दिए हैं। ज़ाहिर है वो भी बाज़ार से लेके आया होगा, तो अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप भी बाज़ार से जा कर के लेकर के आ जाएँ। तो इसलिए मस्जिद की चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, ज़ाती ज़िंदगी के लिए जायज़ नहीं है, ठीक है, जायज़ नहीं है। तो जो चीज़ें आपको पसंद है तो बाज़ार से ख़रीद करके लेकर के आ जाएँ, लेकिन मस्जिद की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। उनकी रकम चंदा पेटी में डाल करके भी इजाज़त नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, ठीक है। अब्दुल हमीद भाई अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल चौहान मौलाना ही फ़ैन, अच्छा ये अब्दुल चौहान,
मेरे स्टूडेंट है, मेरे शागिर्द हैं, इनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह इनको नेक साले बनाएं और ख़ास करके हाफिज़ कुरान बनाएं। मेरे पास पढ़ते हैं माशाल्लाह, नाज़रा और हिफ्ज़ दोनों इनका चल रहा है। अब्दुल चौहान जी, अब्दुल्ला मनियार करें, नाबालिग बच्चे का अजान देना कैसा है? जो बच्चा करीबुल बुलूग है, यानी 13-14 साल का बच्चा, तो उसकी तो अजान हो जाएगी। जो शुऊर वाला है, समझदार है, करीबुल बुलूग है, तो उसकी तो अजान हो जाएगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, 10 साल, 11 साल का, 8 साल का बच्चा है, तो फिर उसकी अजान शरन मोतबर नहीं है। अगर ऐसा इतना छोटा नाबालिग बच्चा अगर अजान दे देता है तो फिर अजान का इयादा किया जाएगा। अब्दुल चौहान आपका स्टूडेंट, जी मैं समझ गया हूँ। अहमद तंबोली, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब जी, ठीक है। मौलाना हिदायतुल्लाह क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज जनाजा की क्या कह रहे हैं, वारिसीन से इजाज़त लेने का शरई हुक्म क्या है? मोहम्मद नोमान अलीगढ़ से हैं। अच्छा जी, चूँकि देखिए सबसे पहला हक़ मैयत पे जो नमाज जनाजा पढ़ने का है तो वो वारिसीन का है, तो इसलिए उनसे इजाज़त ली जाती है, क्योंकि वारिसीन का ही हक़ है। मैयत को नहलाना, दफनाना, कफनाना, ये तमाम चीज़ें किसका हक़ है? ये वारिसीन का हक़ में है। तो अगर कोई दूसरा शख्स नमाज़ पढ़ा रहा है तो इसलिए वारिसीन से इजाज़त ली जाती है कि भाई हक़ तो आपका है, लेकिन आपने मुझे आगे खड़ा किया है नमाज जनाजा के लिए, तो क्या मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूँ? तो अगर वो कहते हैं जी हाँ पढ़ा दीजिए, तो उनकी तरफ से इजाज़त हो गई कि भाई हम अपने हक़ से दस्तबरदार होकर के ये हक़ हमने आपको सौंप दिया है। दूसरी वजह ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हजरात होते हैं जो आ रहे हैं, रास्ते में हैं या वज़ू कर रहे हैं, तो वो पढ़ाने वाले को तो पता नहीं होता, वो तो सबसे वाकिफ़ नहीं होता। वारिसीन को पता होता है भाई फ़ुला रिश्तेदार रह गया, फ़ुला बंदा रह गया, फ़ुला भाई रह गया, तो उनसे इजाज़त इसलिए भी ली जाती है ताकि वो लोग देखभाल कर लें कि यार हमारे जो असल सही जो वारिसीन है, कम से कम वारिसीन को तो नमाज जनाजा मिल जाए ना, तो जो मैयत के वारिसीन हैं उनको तो नमाज जनाजा मिल जाए। तो वो देख लेते हैं आपस में कि भाई सब लोग वारिसीन जो हैं, घर वाले, फैमिली वाले आ गए कि नहीं आ गए। जब सब लोग आ जाते हैं तो वो इजाज़त दे देते हैं कि जी हाँ पढ़ा दीजिए, और अगर कोई रह जाता है तो वो कहते हैं मौलाना थोड़ी देर रुक जाइए, वो आ रहे हैं वज़ू करके या ऊपर गए या काम से गए हैं, तो ताकि उनको भी नमाज जनाजा मिल जाए। तो इस वजह से उनसे इजाज़त ली जाती है और उनसे इजाज़त लेनी भी चाहिए। अच्छा आगे चलिए। एमडी सदाकत क्या करें? मुफ्ती साहब, कुर्बानी का जानवर अगर ईद उल अज़हा से पहले ज़िबा करने की नौबत आ जाए तो उसके गोश्त का क्या हुक्म होगा? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर बीमार हो गया या कोई और वजह हो जाती है कि जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवर को पहले ही ज़बा करने की नौबत आ जाती है। तो जाहिर है कि जब उसको ज़बा कर लिया तो इसी सूरत में उसके गोश्त का खाना जायज़ है, उसका गोश्त हलाल है, आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसको खा सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, जो भी आपको खाना है। तो अगर कुर्बानी से पहले ज़बा कर लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जानवर बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। तो कल ही एक साहब मसला पूछ रहे थे कि जी एक जानवर ऐसा है कि 2 घंटे में मर जाएगा, तो उसको बेचना कैसा है, बेच सकते हैं या नहीं? तो मैंने कहा यार जब 2 घंटे में मर जाएगा आपको पता है, तो आप सामने वाले को बेच के उसका नुकसान क्यों कर रहे हो? बेचारे का उसके पास जाएगा, वो मर जाएगा, तो उसकी तो पूरी रकम डेड हो जाएगी ना, पूरी रकम उसकी ज़ाय बर्बाद हो जाएगी। तो आप जानबूझ के उसको धोखा दे रहे हो। तो उससे बेहतर ये है आप किसी को धोखा दो, किसी का नुकसान करो, जानवर को ज़िबा कर लो, ज़िबा करके गोश्त अपने इस्तेमाल में लेकर के आ जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है तो ज़िबा करना भी जायज़ है और उसका गोश्त भी अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ है। अच्छा अब्दुल चौहान का अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी बच्चा, वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला मनियार, जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? जी हाथ उठाना मुनासिब नहीं है, अगरचे इजाज़त है, लेकिन हाथ उठा करके जनाजे के बाद कह रहे हैं आप? अच्छा जनाजे के बाद तो नहीं है, मुझे लगा आप कब्र की बात कर रहे हैं कि कब्र के ऊपर जा करके। जनाजे के बाद हमने अपने उलमा को तो नहीं देखा है कि उन्होंने जनाजे की नमाज़ पढ़ा करके फिर दुआ मांगी हो, क्योंकि नमाज जनाजा तो ख़ुद दुआ है, नमाज जनाजा तो ख़ुद दुआ है। नमाज जनाजा में हम यही दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना। तो ये सारी दुआएं ही हैं, ठीक है। तो ये सारी दुआएं, तो नमाज जनाजा तो ख़ुद दुआ है। तो नमाज जनाजा के बाद दुआ का मामूल हमने अपने उलमा को नहीं देखा है। हाँ शरई हुक्म फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है कि जायज़ है कि ना जायज़ है, वो तो फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है। इंशाअल्लाह बाद में मैसेज छोड़ दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अलबत्ता कब्र के ऊपर जा कर के जब उसको दफना दिया है, दफनाने के बाद में फिर उसके कब्र में सवाल जवाब में आसानी हो जाए, हिसाब व किताब में आसानी हो जाए, उसकी मग़फ़िरत हो जाए, तो कब्र में जाकर के, कब्र पे जाकर के दुआ मांगने की इजाज़त है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि वहाँ पर हाथ ना उठाए तो बेहतर है, ताकि साहिब कब्र से मांगने का शुबा पैदा ना हो। क्योंकि आप कब्र पे खड़े हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा देखने वाला ये समझे कि साहिब कब्र से मांग रहा है, तो दिल दिल में मांग ले। नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद की आपने पूछा है, तो फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, मैंने अपने अकाबिरीन बुज़ुर्गों को ऐसे नहीं देखा है।
बयान करने का क्या तरीका है? बयान करने का तरीका, आप कोई उन्वान चूज़ कर लीजिए, आप किस टॉपिक पे आपको बात करनी है। मिसाल के तौर पे कुर्बानी के ताल्लुक़ से आपको बात करनी है, तो कुरान में से पहले कोई आयत ले लीजिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ये आयत ले लीजिए, हदीस ले लीजिए, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी कुरान की आयत की तशरीह कर दें, हदीस की तशरीह कर दें, फिर इसका हुक्म क्या है कुर्बानी का उसको बता दें, और किसके ऊपर वाजिब है उसको बता दें, इसका सवाब क्या है उसको बता दें, जो ना करेंगे साहिब इस्तिताअत हैं उनके ऊपर क्या वईद आते हैं उसको बता दें। मेरे ख्याल से तकरीबन आधे पौने घंटे का बयान आपका इसी में चला जाएगा, तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एमडी सादुल्लाह कह रहे हैं मुफ्ती साहब ईद उल अज़हा की नीयत कैसे करें? बड़ी आसान है। देखिए ईद उल अज़हा की नमाज भी क्या है, वाजिब है, तो बस नीयत यूँ कर लें दिल के, हालांकि नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, तो दिल में यूँ जो है नीयत कर लें, इरादा कर लें, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के साथ में पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, बस यूँ नीयत कर लें, आसान सी नीयत है। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा 6 ज़ायद तकबीरों के साथ में पीछे इस इमाम के, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, बस ये नीयत आप दिल में कर लें। और अगर आप सिर्फ इतने भी नीयत कर लें कि 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ इमाम के पीछे, तो बस इतना भी नीयत कर लेना आपका काफ़ी है कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप इतने भी नीयत कर लेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आगे? एमडी एहसानुल्लाह कह रहे हैं सुन्नत मुअक्कदा में तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद की नीयत कर सकते हैं। सुन्नत मुअक्कदा में नहीं, नफ़ल अगर कोई है, नफ़ल में हो सकती है, सुन्नत मुअक्कदा में मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं है, जहाँ तक मुझे मसाइल याद पड़ रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा में तो नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा में नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, पापा पटेल कह रहे हैं मुफ्ती साहब सोते सोते कुरान पढ़ना कैसा है मोबाइल में? जी पढ़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप कुरान को पढ़िए, लेट करके, बैठ करके, जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। फ़ुरक़ान चौहान, अच्छा जी फ़ुरक़ान, ये बच्चा भी हमारा शागिर्द है, इसके हक़ में भी दुआ करें जी। अब्दुल भाई, अब्दुल चौहान इनके वालिद का नाम है, फ़ुरक़ान चौहान, ये बच्चा शागिर्द है मेरा, स्टूडेंट है, हिफ्ज़ भी कर रहा है, नाज़रा भी पढ़ रहा है। क्या कह रहा है? इसकी विश है अल्लाह आपके 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कराए, आमीन। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी इस छोटी सी नेक ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए। जी अभी तो तकरीबन 74,000 के आसपास हुए हैं, तकरीबन 25,000 की और ज़रूरत है 1 लाख होने में। जी ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बज़्म सआदत कह रहे हैं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है? जी क़ुरबानी साहिब निसाब पर वाजिब है, और साहिब निसाब उसको कहा जाएगा, साहिब निसाब कहा जाएगा कि जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो, या 7.5 तोला सोना हो, या तो उसके पास इतना कैश मौजूद हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके, जैसा कि अक्सर जुमहूर की राय यही है। तो जिस बंदे के पास में इतनी रकम कैश मौजूद हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके, या 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, तो वह साहिब निसाब कहलाएगा, उसके ज़िम्मे क़ुरबानी लाजिम होगी। या थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा कैश, तीनों को मिला करके इतनी बन जाती है कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाती है, उसकी रकम के बराबर पहुँच जाती है, तो वो भी साहिब निसाब कहलाएगा। याद रखिए कि उलमा ने क़ुरबानी के सिलसिले में जो निसाब माना है, उसमें घर में रखे टीवी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल, महंगी घड़ियाँ, तो इन चीज़ों को भी माना है। एक बंदा है जिसके पास साहिब निसाब नहीं, लेकिन 1 लाख का फ़ोन लिया हुआ है, तो फिर उसके ज़िम्मे भी क़ुरबानी करना लाजिम होगा, ठीक है। एक शख्स है जिसने 7 लाख की, 8 लाख की, 6 लाख की, 2 लाख की गाड़ी ली हुई है, लेकिन वो नहीं है, तो ये भी साहिब निसाब कहलाएगा, इसके ज़िम्मे भी क़ुरबानी करना लाजिम होगा। तो ज़कात का निसाब अलग है, क़ुरबानी का और सदक़ा फ़ितर का निसाब अलग है। तो अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम, सोना, चांदी, कैश मौजूद है, या इतनी वैल्यू की कोई और चीज़ मौजूद है, तो उलमा फरमाते हैं कि उसके ज़िम्मे क़ुरबानी करना क्या हो जाएगा? लाजिम हो जाएगा। आरिफ डोंगरे कह रहे नमाज जनाजा में आम नमाजी की तरह सफ़ बंदी क्यों नहीं करते, जो मिल मिलकर खड़े रहते हैं, इसकी क्या दलील है? तफसील से बताइए। देखिए, चूँकि नमाज जनाजा वो नमाज नहीं है, ना उसके ऊपर नमाज के अहकाम लागू होते हैं, उसमें रुकू नहीं है, सजदा नहीं है, ठीक है, और जो सफ़ बंदी एक एक आदमी एक के पीछे खड़ा हो, तो वो भी इसके अंदर क़ैद नहीं है।
तो चूँकि ये असल में नमाज है ही नहीं बल्कि ये तो दुआ है, तो इसलिए नमाज वाली जो सफ़बंदी की जो आप बात कर रहे हैं तो वो अहकाम इसके ऊपर लागू नहीं होंगे इस वजह से। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। राकिब पटेल कह रहे हैं मेरी बीवी के पास, जी माजरत चाहता हूँ, कुछ का मसला हो गया था, वाईफाई की कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से कनेक्शन कट हो। जी बहरहाल तो हमारे भाई का सवाल ये चल रहा था कि पौने 7 तोला सोना और आधा किलो चांदी है, तो अगर दोनों को मिला लेंगे तो एक काफ़ी हिस्सा हो जाता है उसका, तो इसलिए उसके ऊपर ज़कात बनती है, सॉरी उनके ऊपर कुर्बानी बनती है और उनको कुर्बानी करना क्या होगा, लाजिम होगा। कपूरे खाना कैसा है, अक्सर लोग खाते हैं जी कपूरे, जिनको कह लीजिए शर्मगाह के नीचे जो दो वो लटके हुए होते हैं तो उनको कपूरे कहा जाता है। तो कपूरे खाना जायज़ नहीं है, शर्मगाह के अंदर ये भी दाखिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के अंदर ये 7 चीज़ों को खाने से मना फरमाया है, इनमें से कपूरे भी हैं, तो कपूरे खाना जायज़ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा क्या कह रहे हैं शेली आयशा, क्या कह रहे हैं यौम अरफा का रोज़ा कल रखें या मंगल को? यौम अरफा का रोज़ा मंगल के दिन है हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में मंगल के दिन रोज़ा रखा जाएगा। अच्छा जी, मौलाना हिदायतुल्लाह मुफ्ती साहब, आजकल बग़ैर मोबाइल के हूँ इसलिए मजलिस से गायब चल रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको अच्छा सा फ़ोन दिला दे, ये दुआ करूँगा। ठीक है, ताकि आप सोशल मीडिया पे आके खिदमत अंजाम दे सकें। अब्दुल्ला मनियार कह रहे हैं ईद उल अज़हा की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है? जी ईद उल अज़हा की नमाज़ का वक्त जी तुलुए शम्स के 10-15 मिनट के बाद में, यानी जब मकरूह वक्त ख़त्म हो जाए, जब सूरज निकलता है तो उसके 10-15 मिनट के बाद तक ये मकरूह वक्त रहता है। तो मकरूह वक्त को छोड़ करके ज़वाल से पहले पहले तक के ईद की नमाज़ का वक्त रहता है। तो ईद उल अज़हा की नमाज़ का जो वक्त शुरू होता है वो सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद जो मकरूह वक्त है उसको छोड़ करके शुरू हो जाता है। तो अगर कोई बंदा फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ना चाहे जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ, जैसे हमारे यहाँ आप मिसाल ले लीजिए, हमारे यहाँ 6:10 पे सूरज निकल रहा है, 6:10 पे, तो अगर 20 मिनट हम लोग छोड़ दें तो 6:30 तक मकरूह वक्त मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने अपने यहाँ जो ईद उल अज़हा की नमाज़ रखी है वो 6:35 पर रखी है, चूँकि मकरूह वक्त तो ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही मकरूह वक्त ख़त्म हुआ तो फ़ौरन ईद उल अज़हा की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है और वो ज़वाल तक रहता है। तो ज़वाल से पहले पहले आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तो ये वक्त है, अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी सहूलत के एतबार से, अपने यहाँ की सहूलत के एतबार से कभी भी रख सकते हैं। अच्छा और क्या कह रहे हैं MD एहसानुल्लाह, नमाज जनाजा में सना पढ़ी जाती है, वो हदीस से साबित है? जी बाज़ अहादीस में वो सना भी आई है जो पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, ये सना भी आई है। और नमाज में जो सना पढ़ी जाती है आप वो सना भी पढ़ सकते हैं। अच्छा आगे चलिए, और क्या है हमारे भाई मोहम्मद खलील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला मनियार कह रहे हैं खुदा हाफिज़ कहना या अल्लाह हाफिज़ कहना कैसा है? जी कहने की गुंजाइश तो है, खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ कहने की गुंजाइश तो है, चूँकि अल्लाह हाफिज़ का मतलब ये होता है कि अल्लाह आपको आपकी हिफाजत करे। ज़ाहिर है कि जब दो बंदे मिलते हैं और उनके जाने का वक्त होता है तो फिर उस वक्त ये अल्फाज कहे जाते हैं अल्लाह हाफिज़, मतलब ये है कि आप अल्लाह की हिफाजत में हों। इसी को दूसरे अल्फाज में या यूँ कह लें कि सऊदी लोग, चूँकि वो तो खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ नहीं जानते, तो वो क्या कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में हो, वो लोग क्या कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह। तो हमारी अहलिया का एक ये बहुत ही बेहतरीन कह लीजिए उनका ये मामूल है कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो वो यही कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह, कि आप बाहर जा रहे हैं अल्लाह के मान में। अगर मैं 10 बार बाहर निकलूँगा तो वो 10 बार यही बोलती हैं फ़ी अमानिल्लाह। और ये होना भी चाहिए, घरों का मिजाज ये होना चाहिए कि मर्द हजरात जब बाहर जाएं तो उनको ये दुआएं देनी चाहिए। घर से वो चाहे कोई भी हो, हमारा भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई भी हो, तो घर से जो बाहर जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है बाहर जाएगा तो हादसे, बलाएँ, मुसीबतें, बहुत सारी चीज़ें पेश आ सकती हैं। तो घर से बाहर निकलने वालों को ये दुआ देनी चाहिए फ़ी अमानिल्लाह, कि आप अल्लाह की अमान में हैं और अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखें। तो ये दुआओं का मामूल होना चाहिए घर वालों के अंदर। तो जब कोई घर वाला बाहर जाए तो उसको दुआ दे, कोई भी दुआ दे दे फ़ी अमानिल्लाह कि अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। तो अरबी लोग फ़ी अमानिल्लाह कहते हैं और हम लोग खुदा हाफिज़ कहते हैं या अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, तो बहरहाल इसके कहने की गुंजाइश है, कहा जा सकता है। खलील भाई क्या करें, जुम्मे की नमाज़ का वक्त कब तक रहता है? जी असर की नमाज़ तक रहता है।
असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक जुमे की नमाज़ का वक्त है, उससे पहले पहले आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मुंबई में बाज़ मसाजिद ऐसी हैं कि जहाँ पे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जुमा होता है, यानी आखिरी वक्त में वहाँ पर जुमा होता है। आगे चलिए क्या कह रहे हैं मोहम्मद खलील भाई, क्या कह रहे हैं, हामला जानवर के कुर्बानी का हुक्म और मसला बताइए। जी, हामला जानवर को कुर्बान तो किया जा सकता है, इसके ऊपर मेरा मसला मौजूद है, मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था। तो हामला जानवर को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन जिसकी विलादत करीब हो, यानी आजकल में ही जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो, अगर ऐसा जानवर है तो फिर ऐसे की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे हो तो जाएगी, लेकिन करीबुल विलादत हामला जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, करेंगे तो हो जाएगा। अहमद तंबूरी क्या कह रहे हैं, मतलब ईद उल अज़हा के खुतबे के शुरू में अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा कह सकते हैं? आप 9 मरतबा भी कह सकते हैं और 7 मरतबा भी कह सकते हैं, दोनों तरह की वो हैं। उलमा ने दोनों तरह की बातें नकल की हैं, आप 9 मरतबा कह लें और 7 मरतबा कह लें, दोनों तरह की इजाज़त है। ठीक है, उमूमन लोग ऐसा करते हैं कि पहले खुतबे के शुरू में 9 मरतबा और दूसरे खुतबे के शुरू में 7 मरतबा कहते हैं उमूमन, तो आप भी इसी के मुताबिक अमल कर सकते हैं। फ़रहान मुबीन क्या करें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। ज़ैद पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं करता, अपने मरहूमिन या अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से करता है, तो क्या उसके ज़िम्मे से वाजिब उतर जाएगा? जी नहीं, वाजिब नहीं उतरेगा जब तक कि अपनी तरफ से नहीं करेगा। जिनकी नीयत से कर रहा है उनको तो सवाब मिल जाएगा, उनकी तरफ से तो हो जाएगी, लेकिन अगर अपनी तरफ से नहीं करेगा, हालांकि उसके ज़िम्मे लाजिम है, तो याद रखिए वो गुनहगार होगा। जब तक कि वो कुर्बानी नहीं करेगा तब तक कि उसको गुनाह मिलता रहेगा। ठीक है, याद रखिए ऐसा नहीं है कि कुर्बानी के दिन गुजर गए तो वो ज़िम्मे से अदा हो गया, नहीं 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 नहीं, बल्कि उसके ज़िम्मे लाजिम है कि कुर्बानी ही करे। अगर कुर्बानी के दिनों में कर लेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अय्याम कुर्बानी गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की, तो याद रखिए कि एक बकरी की पूरे जानवर की कीमत सदका करना उसके लिए लाजिम है, तब जाकर के वो उसके ज़िम्मे से उतरेगा, नहीं तो ज़िम्मे से नहीं उतरेगा। ये तौबा अल्लाह से भी माफ़ नहीं होगा, इस्तिग़फ़ार माफ़ी मांगने से भी माफ़ नहीं होगा, बल्कि जिसके ज़िम्मे लाजिम थी वो कुर्बानी ही करे। अगर उसने कुर्बानी नहीं की है तो फिर बाद में एक जानवर की, यानी बकरी की पूरे जानवर की कीमत सदका करना लाजिम है उसके ज़िम्मे। तो जब तक कि कुर्बानी नहीं करेगा तो ज़िम्मे से नहीं उतरेगा, भले ही चाहे सारे घर वालों की तरफ से अदा क्यों ना कर दे। हाँ जी, कपूरे वाली बात मैंने इसका जवाब दे दिया है। आगे अमड बकर यार मुफ्ती साहब, अगर किसी की बीवी साहिब निसाब हो और उसका माँ साहिब निसाब नहीं है तो किसके नाम से कुर्बानी देना वाजिब है? अपने नाम से। जो साहिब निसाब है, जिसके ज़िम्मे लाजिम है, तो पहले अपने नाम से दे, माँ बाप के नाम से तो बाद में है। माँ बाप के नाम से करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर अपनी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं की तो गुनाह मिलेगा और वो ज़िम्मे में वाजिब भी रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले अपनी तरफ से करें जिनके ज़िम्मे लाजिम है। अच्छा, एक भाई क्या कह रहे हैं, पापा पटेल, हराम के पैसों से कुर्बानी हो सकती है क्या? जी नहीं, हराम के पैसों से कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि अगर किसी दूसरे के साथ में हिस्सा ले लिया है तो दूसरे लोगों की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि हराम माल कमाना भी हराम, खाना भी हराम। हराम माल तो वाजिब तसद्दुक है, जिससे लिया है, जहाँ से कमाया है, या तो उसको वापस लौटाए या तो फिर पूरा का पूरा माल सदका करना लाजिम है ताकि गुनाह से बच जाए। तो अगर हराम माल से कोई कुर्बानी में हिस्सा लेता है या कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी मोतबर नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। अगर बड़े जानवर में किसी और के साथ हिस्सा लिया है तो उनकी भी नहीं होगी। तो इसलिए जो जानवर में हिस्सा लेते हैं, बड़े जानवर में 2, 4, 6, 7 मिल करके, तो वे एक दूसरे के बारे में तहकीक कर लें कि भाई जो हमारे साथ कुर्बानी में शरीक हो रहा है उसका कारोबार कैसा है, उसकी आमदनी कैसी है। कहीं ऐसा ना हो कि नागहानी में आपकी भी कुर्बानी क्या ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। राकिब पटेल का करें, मुफ्ती साहब, एक बैग में कुरान शरीफ का दूसरा सिपारा रखा था और मुझे मालूम नहीं था, मगर मैंने उसे गलती से नीचे फेंक दिया ज़मीन पर। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं क्या करूं? जी, आप अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह बेशक माफ़ फरमाएगा, चूँकि आपने नादानी में किया है, आपको पता नहीं था। हाँ, ये है कि अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए, असल तो तौबा इस्तिग़फ़ार है, इत्मीनान क़ल्ब के लिए कुछ सदका खैरात भी कर दें। ठीक है, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ फरमाएगा। रूहुल अमीन कासिम कह रहे, यौम अरफ़ा में क़ज़ा रोज़ा रखने से यौम अरफ़ा के रोज़े की फ़ज़ीलत हासिल होगी या नहीं? जी नहीं, वो हासिल नहीं होगी। यौम अरफ़ा में क़ज़ा रोज़ा नहीं हो सकता, लेकिन नफ़ल में आप फ़र्ज़ की नीयत नहीं कर सकते। हाँ, फ़र्ज़ में आप नफ़ल की नीयत कर सकते हैं, फ़र्ज़ में आप नफ़ल की नीयत कर सकते हैं। तो इसलिए यौम अरफ़ा के उसमें क़ज़ा रोज़ा अब आप उसकी नीयत नहीं कर सकते। यौम अरफ़ा का रोज़ा यौम अरफ़ा का ही कहलाएगा, या तो फिर आप क़ज़ा रोज़ा रखें। ठीक है, तो दो नीयतें इसमें जमा नहीं होगी। नो नेम क्या करें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देखना कैसा है?
भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुन लीजिए, आपको उनसे अंदाज़ा हो जाएगा, उनकी आपस में चलती रहती है एक दूसरे के ताल्लुक़ से, ठीक है। बाकी मैं तो नहीं सुनता हूँ और मैं लोगों को मशवरा भी नहीं देता हूँ, चूँकि इंजीनियर मिर्ज़ा अली ये बेपेंदे का लोटा है, कोई ऐसा मोतबर आलिम भी नहीं है, किताबें पढ़ता है और अपने हिसाब से समझता है, अपने हिसाब से उनकी तशरीह करता है। बहुत सारी अहादीस में गलतियाँ की है, समझ में नहीं आता कि किन की तर्जमानी कर रहा है, अहले हदीस हज़रात की तर्जमानी कर रहा है या दावत इस्लामी वाले की तर्जमानी कर रहा है, समझ में नहीं आता है। बहुत सारे जो है इसके मसाइल ऐसे हैं, जो हज़रात इसकी वीडियो देखते होंगे तो उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं कि इसने अहले सुन्नत वल जमात से, जमहूर से हट करके अलग मसला बताया है, अलग रविश इसने इख्तियार की है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं तो उन्होंने ताक़ुब किया है, पकड़ की है, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल मैं तो मशवरा नहीं देता, चूँकि ये कोई मोतबर आलिम दीन नहीं है, किसी मोतबर इदारे से फ़ारिग भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, नहीं तो ईमान के ज़ाय होने का ख़तरा है। मौलाना हिदायतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 10 बार फ़ी अमानिल्लाह वाली बात बता दी, लड़ाई वाली बता दीजिए। लड़ाई वाली कौन सी बात भाई, लड़ाई वाली कौन सी बात कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और मसले को वाज़ेह कीजिए। हाँ, अब्दुल्ला मन्यार, सूरह कहफ पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? जुमे के दिन। जी, जुमे के दिन कभी भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतर यह है कि जुमे से पहले पढ़ा जाए, लेकिन अगर आप जुमे के बाद में, असर के बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ी जा सकती है। फ़िज़ा हज़ल मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अगर बगल में क्या कह रहे हैं शिरक हो रहा हो और मैं बहुत समझाने की कोशिश करी हूँ लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, हमारा काम है कि जहाँ भी हम कोई बुराई देखें, गलत चीज़ देखें, तो अगर ज़ुबान से रोकने की ताकत हो ज़ुबान से रोके, हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोकें। और हदीस में फरमाया गया कि अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, या कोई समझाने से नहीं समझता है, तो हमको उसका बाइकाट करना है, अपने एतबार से हमको दिल में बुरा समझना है और यूँ कहना है कि या अल्लाह मैं इससे बरी हूँ, मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की, जितनी मेरी वुसअत थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, मैंने कोशिश की, अब इससे आगे तू ही हिदायत देने वाला है। तो आप समझाएं जहाँ तक आपकी हिम्मत है, बाकी क्योंकि हिदायत तो अल्लाह ही देगा, वो तो आपके हाथ में नहीं है, बस आपके ज़िम्मे कोशिश करना है, तो आप कोशिश करें और उनके हक़ में हिदायत की दुआ करें, बस आपके ज़िम्मे से ये अदा हो जाएगा। तबस्सुम ज़ैनब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, यौम अरफ़ा का रोज़ा कब और कितने दिन रखना है? यौम अरफ़ा का रोज़ा सिर्फ़ एक दिन रखना है, हम हिंदुस्तान वालों के लिए मंगल के दिन, ट्यूसडे, ठीक है, मंगल के दिन यौम अरफ़ा का रोज़ा होगा। MS मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नो नेम का, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हराम, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हराम गुनाह? गुनाह तो जुर्म को कहते हैं, अब आप हराम गुनाह कह रहे हैं, तो हराम तो हराम ही है, गुनाह हराम है, तो बात समझ में नहीं है। देखिए, बिटवीन से पहले कुछ होगा और बाद में कुछ होगा, दो लफ्ज़ होते हैं ना। हराम गुनाह तो बात तो एक ही हो गई है, जो गुनाह होगा तो वह हराम भी होगा, जो हराम है तो उसको करना भी गुनाह होगा, तो इनमें कोई फ़र्क, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा और बात का खुलासा कीजिए। फरहान मुबीन क्या करें, जैसा कि हमें मशहूर है कि एक शख्स 7 साल तक या 7 हिस्से कुर्बानी करेगा, जब कहीं जाकर उसका हिस्सा कुर्बानी माना जाएगा या उसका एक जानवर माना जाएगा, सही है क्या? नहीं, ऐसा सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। साहिब इस्तिताअत शख्स के ऊपर कुर्बानी करना लाजिम है, तो अपनी तरफ से बकरा बकरी कर दे, पूरा जानवर कर दे, या बड़े जानवर में सिर्फ एक हिस्सा कर दे, तो उसकी तरफ से काफ़ी है। जो बातें मशहूर हैं उनका ताल्लुक़ नहीं है। अब्दुल्ला मुनियार, हज़रत मुफ्ती साहब अपनी मुस्तजाब दुआ में हमें याद रखें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर, आप भी याद रखें, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। क्या कह रहे हैं, कुर्बानी की मुकम्मल तैयारी के बावजूद किसी मजबूरी की वजह से नहीं की तो क्या हुक्म है? देखिए, जो ज़िम्मे में लाजिम है वो तो अदा करना ही पड़ेगा आपको। अगर मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए तो कह सकते हैं कि शायद गुनाह ना मिले, शायद गुनाह ना मिले, लेकिन बहरहाल नहीं की है तो वो तो ज़िम्मे में लाजिम ही रहेगी जब तक कि आप उसको अदा नहीं कर देते, ठीक है, जब तक कि आप अदा नहीं कर देते। अहमद तंबोली, मुफ्ती साहब खुतबा पढ़कर सुनाएं, बड़ी मेहरबानी होगी, किस तरह पढ़ा जाए? जी, खुतबे की मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए, मैंने पढ़ करके ही उसको सुनाया है। ईद उल अज़हा का जो खुतबा है तो मैंने पढ़ करके ही उसको सुनाया, आप देख लीजिए। हाँ, क्या है, रहनुमाए उम्मत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं, हराम गुन के दरमियान क्या फ़र्क है? हराम गुन क्या कह रहे हैं आपने? एक ही सवाल कई बार हैं, तो हराम गुनाह के दरमियान क्या फ़र्क है? तो वही तो मैं बताया ना भाई, जो गुनाह है वो हराम भी होगा, जो हराम है वो गुनाह है, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, थोड़ा और वाज़ेह कीजिए।
क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, यूट्यूब में वीडियो बनाकर पैसा कमाना कैसा है? जी भाई, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप बराकर उसको देख लीजिए कि यूट्यूब से पैसा कमाना कैसा है। तो उस सिलसिले में मैंने काफ़ी मुदल्लल अंदाज में मैंने बातचीत की है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी एक वीडियो है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी कि यूट्यूब से पैसा कमाना कैसा है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, बल्कि वहीं कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख के जवाब दे दूँगा। MD सदाकत कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आज की तारीख में कितना पैसे होने से साहिब निसाब को पहुंच जाता है? 30,000, 40,000, 50,000? वजाहत फरमाएं। देखिए, कम से कम निसाब है चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी। आप मार्केट में उसकी वैल्यू मालूम कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। अगर आज के ज़माने में 1 किलो चांदी 80,000 की है, 1 किलो चांदी 80,000 की है, तो और जो 52.5 तोला चांदी है वो 45,000 में आ जाती है। 45,000 में आ जाती है 52.5 तोला चांदी। तो समझ लीजिए कि 45,000 रुपये जिस बंदे के पास हैं, 45,000 रुपये जिस बंदे के पास में है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, उसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम होगी। क्योंकि शरीयत ने पैसे से नहीं, चूँकि वो ज़माने में पैसा वैसा तो था नहीं, कैश सोने चांदी के ऊपर बातचीत चलती थी, तो शरीयत ने इन चीज़ों में जो निसाब माना है वो सोने चांदी को माना है। तो इसलिए सोने चांदी के अतबार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 52.5 तोला चांदी की मार्केट में क्या वैल्यू होती है, तो आप उसको वहाँ देख लीजिए। आप उसी के अतबार से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि कितने पैसे होने चाहिए। खुतबा बताइए, MD अबरार कह रहे हैं। जी भाई, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लिंक आपको भेज दूँगा। खलील भाई क्या करें, 9 ज़िलहिज के रोज़े की फजलत बताइए। मैं शुरू में बता चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा यानी 9 ज़िलहिज का, अल्लाह ताला उसके 1 साल पिछले और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये फजीलत है। मौलाना हिदायतुल्लाह कह रहे हैं, आपकी और आपकी अहलिया मोहतरमा की लड़ाई के बारे में। भाई, जो चीज़ें जब जिस मौके की बताने की होती है ना, तो वो उस मौके पे बताई जाएंगी, सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि यहाँ उनके बारे में बातचीत नहीं चल रही है। तो शरीफ मसाइल के होते, एक बात थी मैंने बता दी कि कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें जो बताने की होती हैं, जो फ़ायदे वाली बातें होती हैं, तो वो बताई जाती हैं। तो एक जो बात मैंने बता दी थी कि भाई फ़ी अमानिल्लाह वाला जो हमारे यहाँ मामूल है, वो मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई आप लोगों के घरों में भी ये रिवाज हो जाए, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हम कैसे लड़ते हैं, क्या बातें होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो पर्सनल बातें पूछने लग जाएं, ये मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं मोहम्मद खलील भाई क्या कह रहे हैं, क्या एक दिन के रोज़ा यानी 9 ज़िलहिज का रोज़ा रहना है या फिर 2 रोज़े? जी नहीं, सिर्फ 9 ज़िलहिज का सिर्फ एक ही दिन का रोज़ा है जिसकी ये फजीलत है। आप चाहें तो 8-9 का रख लें, 7-8-9 का रख लें, या तो पूरे 9 के 9 रोज़े रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 9 ज़िलहिज यौम अरफा के बारे में कहा गया है, तो 9 का तो आप रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। याद रखिए, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बल्कि ये सुन्नत और मुस्ताहब अमल है। ये जो रोज़ा है 9 ज़िलहिज का, ये भी मुस्ताहब अमल है, वो भी गैर हाजी के लिए। हाजी नहीं रखेगा, जो हज में है मैदान अरफात में, वो नहीं रखेगा, बल्कि जो हज नहीं कर रहा है ये वो रखेगा। सिर्फ एक दिन के रोज़े की फजीलत है। आप चाहें तो 1 से 9 तक रख सकते हैं, या जितने भी आपको रखना है आप रख। भैया नो नेम वाले ये बार बार कह रहे हैं हराम गुना हराम गुना हराम गुना। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक ही सवाल बार बार ना करें। मैं सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तरतीबवार सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। अब जो सवाल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उसका मैं जवाब क्या दूंगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दीजिए। हराम गुनाह होता है, गुनाह हराम होता है, अब इसमें आप और क्या पूछना चाह रहे हैं वो मुझको थोड़ा और समझा दीजिए। मुफ्ती साहब, ईशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को ये गुमान हो कि शायद मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकूँगा, तो वो ईशा की नमाज के बाद में अगर चाहे तो 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ ले, तो उसकी वो तहज्जुद मान ली जाएगी। चूँकि ईशा के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, अगरचे बेहतर अफजल वक्त है आधी रात के बाद में, रात के तिहाई हिस्से में सबसे ज़्यादा अफजल है, और आधी रात के बाद अफजल है। तो ईशा के बाद से वक्त शुरू हो जाता है, तो आप ईशा के फ़ौरन बाद भी तहज्जुद की नीयत से जो रकातें पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उनका आपको सवाब मिलेगा। असलम शेख ने यूट्यूब का लोगो भेजा है, अच्छा जी शुक्रिया। अबू अब्दुल्ला शुरैम, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या करें हैं? अच्छा, मुफ्ती साहब का बयान सदा सफ़ा यूट्यूब चैनल पर होगा जी। कर्नाटका से हैं, क्या कह रहे हैं, कमराज नगर, अच्छा जी। मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया था जी, मैंने लोगों में ऐलान कर दिया था कि कल इंशाल्लाह सदाए सफ़ा जो यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हमारा प्रोग्राम है। इन लोगों ने हमें मद्दू किया है, इनवाइट किया है अपने चैनल के ऊपर, और कल इंशाल्लाह
तकबीर तशरीक के मसाइल हैं, क़ुरबानी के मसाइल हैं, ज़िबाह का तरीक़ा है और बहुत सारे मसाइल हैं क़ुरबानी से रिलेटेड ही, तो उसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो ये सदाए सफ़ा जो चैनल है तो आप इसके ऊपर पहुँच जाएँ, जो हज़रात अपना सवाल जवाब सेशन ये हमारा देखना चाहते हैं या उस ताल्लुक़ से जो भी पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो इंशाअल्लाह उसमें रहेगा। हराम और गुनाह में क्या फ़र्क है? हराम और गुनाह, गुनाह हराम होता है, हराम गुनाह होता है, कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं उसमें। अर्तगल गाज़ी देखना क्या जायज़ है? जी नहीं, नाजायज़ है। मैंने इस सिलसिले में वीडियो बनाई हुई है और इसके नाजायज़ और हराम होने के कम से कम 5 दलीलें मैंने दी हैं, 5 दलीलें कि क्यों देखना नाजायज़ और हराम है, तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए अर्तगल गाज़ी के ताल्लुक़ से। MS मोहम्मद कह रहे हैं, हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया है कि कुर्बानी किसी दूसरे की तरफ से करना हो तो जिन साहिब के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी इजाज़त ज़रूरी होगी, वरना बिना नीयत के कुर्बानी नहीं होगी, तो मरहूम रिश्तेदारों के नाम से कुर्बानी। देखिए, मरहूम के लिए जो की जा रही है तो वह नफली है। मुफ्ती साहब ने जो फरमाया वो वाजिब कुर्बानी की बात हो रही है। कोई बंदा है जिसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है, आप चाहते हैं कि मैं उसकी तरफ से करूं, जैसे बाप बेटे में अक्सर ऐसा होता है कि बेटा भी साहिब निसाब है, बाप भी साहिब निसाब है, तो बाप चाहे कि मैं बेटे की तरफ से कर दूं या बेटा चाहे मैं बाप की तरफ से कर दूं, तो चूँकि यहाँ वाजिब कुर्बानी अदा की जा रही है और वाजिब कुर्बानी अदा करने के लिए उसकी इजाज़त ज़रूरी है, तो मुफ्ती साहब ने यह मसला बताया है, समझ गए आप। तो उसकी इजाज़त ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कर दे ये भी कर दे तो डबल डबल कुर्बानी हो जाएगी, समझ गए। तो जो वाजिब कुर्बानी है उसके ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने मसला बताया है कि दूसरे की इजाज़त ज़रूरी है। यही हाल ज़कात का है कि ज़कात में भी इजाज़त ज़रूरी है अगर आप किसी और की तरफ से अदा करना चाहते हैं। तो ये वाजिब कुर्बानी की बात हो रही है, नफली कुर्बानी की नहीं। नफली कुर्बानी में किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जैसे मरहूमीन की तरफ से। अब मरहूमीन से इजाज़त लेने उनके पास कब्रों में तो जाएंगे नहीं, उनसे इजाज़त लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा उनसे इजाज़त, चूँकि वो तो वहाँ आलम बरज़ख में है ना, तो वो कैसे इजाज़त देंगे, तो ज़ाहिर है उनसे इजाज़त लेने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो नफली कुर्बानी में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अगर कोई किसी की तरफ से करे, चाहे ज़िंदा की तरफ से करे और चाहे तो वो किसी मरहूम की तरफ से करे, तो ज़िंदा की तरफ से करे या मरहूम की तरफ से करे, नफली में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी की तरफ से वाजिब कुर्बानी अगर अदा करते हैं तो वाजिब कुर्बानी में फिर इजाज़त ज़रूरी है। अच्छा, ये कौन है यार, नो नेम, ये इरिटेट कर रहे हैं। देखिए, आपका एक सवाल यार आप 5-5 बार उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, मैं एक बार देख के जवाब दे दूंगा। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि भाई मैं सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आप बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जवाब तो एक ही रहेगा। 10 बार सवाल है तो 10 बार जवाब तो नहीं होगा, तो एक ही सवाल होगा। तो भाई मैं सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, अगर आपके सवाल का जवाब ना दूँ तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप सब्र रखिए, मैं तरतीबवार सबके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इंशाअल्लाह सबके सवालों के जवाब दूँगा। अच्छा, MS हाशिम का मुफ्ती साहब, हाशिम नाम का क्या मतलब होता है? मोबाइल में आधी रोटी बताया जाता है, आपने मुझे बाद में याद नहीं दिलाया है। जी, मैंने आपसे पिछली बार भी अर्ज़ किया था कि देखिए हुजूर के दादा का नाम है, ठीक है, हाशिम जो है अब्दुल मुत्तलिब, और बल्कि परदादा का नाम है, हुजूर के परदादा का नाम है हाशिम। इसके अलावा फ़िलहाल तो मेरे जहन में इसका कोई माना नहीं है, आप मुझे बाद में इसका वो छोड़ दीजिएगा, जो है मुझे वो छोड़ दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा, आपने याद ही नहीं दिलाया मुझे। अब अब्दुल्ला शुरैम, जी ठीक है। मौलाना हिदायतुल्लाह, आपको तमीज़ नहीं मुफ्ती साहब से बात करने की, मुफ्ती साहब हमारे अच्छे के लिए फ़ी अमानिल्लाह वाली बात बोलते हैं, आपको लड़ाई से क्या करना है, हज़रत से माफ़ी मांगो। मौलाना हिदायतुल्लाह, जी बात सही है, मैंने वही कहा भाई अपने घर की अच्छी बातें बताई जाती है ना, लड़ाई वाली बातें थोड़ा ही बताई जाती हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि एक अच्छी बात थी जो हमारे घर में मामूल है, तो आप लोग भी अपना लें, इसके लिए आपको बता दिया गया था। अच्छा, अनीस अहमद क्या कह रहे हैं, घर वाले अगर सब इकट्ठे हैं तो और सबके पास और सबका पैसा एक जगह है, एक हिस्से में काम चल जाएगा या नहीं, क्या मसला है? अगर देखिए, इकट्ठे होने का मतलब ये है कि हेड ऑफ़ द फैमिली एक ही शख्स है, वो चाहे बड़ा भाई हो या चाहे वालिद साहब हों, सब लोग मिलजुल करके कारोबार करते हैं या अलग अलग कारोबार करते हैं, लेकिन पैसा सारा का सारा ला के वालिद साहब को देते हैं या वालदा को देते हैं, अपने पास पैसा नहीं रखते। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा, क्योंकि साहिब निसाब का मतलब तो ये है कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या उसके लेवल का पैसा होना चाहिए। तो जब सब इकट्ठे में रहते हैं और पैसा अपने पास कोई नहीं रखता, जो भी पैसा आता है वो चाहे इकट्ठे बिजनेस का हो या अलग अलग किसी का हो,
सब के सब ला के वालिद साहब को दे देते हैं या वालदा को दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि वालदा या वालिद साहिब निसाब होंगे तो उनके ज़िम्मे एक के ज़िम्मे लाजिम होगी। लेकिन अगर इकट्ठे में तो कारोबार है, लेकिन हर एक ने अपने पास बैंक बैलेंस बनाया हुआ है, अपने क्या कहते हैं बैकअप के लिए हर एक ने अपने पास पैसा रखा हुआ है। हर एक ने 10 आदमी हैं, इकट्ठे कारोबार करते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हर एक ने अपने पास कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो वो अगर रखा हुआ 52.5 तोला चांदी या निसाब की बकदर अगर है तो फिर हर एक के ज़िम्मे लाजिम होगा, भले ही वो इकट्ठे क्यों ना रह रहे हों। इकट्ठे रहने वाले नमाज हर एक के ज़िम्मे अलग अलग है, हर एक अलग अलग फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है। इकट्ठे रहने वाले रोज़ा हर एक अलग अलग पढ़ता है, हर एक के ज़िम्मे अलग अलग लाजिम है। तो मेरे भाई, इकट्ठे रहने में भी अगर सब के सब साहिब निसाब हैं, इतना पैसा उनके पास है, तो सब के ज़िम्मे लाजिम होगी। और अगर सिर्फ कोई एक ही है जिसके पास सबका पैसा रहता है, सारा पैसा किसी के पास ही रहता है, तो फिर एक की तरफ से होगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। रहनुमाई मोहम्मद कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिहाद अकबर किसको कहते हैं? ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत को या कुफ़ार के साथ क़त्ल क़िताल को? देखिए, असल तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गैरों के साथ लड़ाई में, ठीक है, लेकिन बाज़ उलमा ने, या हदीस तो फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात को दबाना, तो चूँकि ये भी बहुत बड़ा मुजाहदा है, बहुत बड़ी इसके अंदर मेहनत लगती है, तो इसको भी आप कह सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर आप मुवाजना करें कि भाई नफ्स की ख्वाहिश ये बड़ी चीज़ है या अल्लाह के रास्ते में लड़ना ये बड़ी चीज़ है, तो जाहिर है कि अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ना ये उससे कहीं बढ़कर है। और इसकी जो फजीलत है वो नफ्स से जो आदमी वो करता है, कत्ल नफ्स जो आप कह रहे हैं, ख्वाहिशात को कत्ल करना, इसका वो सवाब नहीं है जो उस अल्लाह के रास्ते में लड़ने का जो सवाब बताया गया कि शहीद का खून ज़मीन पे गिरने से पहले उसकी माफ़ी हो जाती है। तो ये अलग है, वो अलग है, दोनों में कंपैरिजन आपको नहीं करना है, मुवाजना नहीं करना है। वो अलग चीज़ है, वो अलग फजीलत है। उसकी फजीलत ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, मेरी तमन्ना ये है मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करूँ, मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर लड़ाई करूँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर लड़ाई करूँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। अल्लाह के रास्ते में बार बार शहीद होने की तमन्ना कौन कर रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तो अलग ही चीज़ है, उसके मकाम मरतबे को कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। हाँ, ये है कि नफ्स से ये भी एक बहुत बड़ा मुजाहदा है, तो अगर बाज़ सूफ़िया कराम इसको कह देते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये उसके मुकाबले में नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं शफीक नोमानी ऑफिशियल, क्या जानवर ज़िबा करने वाले बाल और नाखून काट सकते हैं? जी हाँ, काटे जा सकते हैं। मैंने अभी 2 वीडियो अपलोड की है ये 3-4 दिनों के अंदर में, कि बाल नाखून काटना उनके लिए इजाज़त है, काटना चाहे तो काट सकते हैं। अभी मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, मैंने प्रैक्टिकली वीडियो करके दिखाई, मेरे नाखून बड़े बड़े हो रहे थे तो मैंने काट लिए। हालाँकि मुझे भी कुर्बानी करनी है। अभी मूछें मुझे तराश नहीं थी, चूँकि बड़ी हो रही थी, पानी में लग रही थी, कराहत के दर्जे को पहुँच रही थी, तो अब 3-4 दिन और तो नहीं रुक सकता था मैं, तो मैंने काट लिए। तो मेरे हाल तो काटने की इजाज़त है, ठीक है, काटे जा सकती है। आप न्यूज़ और जी न्यूज़ एंकर्स तक टॉक अबाउट अगेंस्ट मुस्लिम, भाई मुझे किसी के उसमें नहीं जाना है, ठीक है, किसी न्यूज़ चैनल में किसी एंकर से मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग बदतमीज़ लोग होते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका मकसद कोई सही मकसद नहीं होता, ये सारे उनके अपने रोज़ी रोज़गार के धंधे हैं, पेट पालने के धंधे हैं। तो कुछ लोग जो वहाँ गए हैं उनका अंजाम क्या हुआ है वो हमने देखा है, तो इसलिए वहाँ जाने से हमको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, तो वो हम यहीं भले हैं, यहीं अच्छे हैं। जिसको हमसे पूछना है यहाँ पूछ लो, या हमें जो बात दूसरों तक पहुँचानी है तो अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। उसके लिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के सहारे की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और क्या है भाई? मौलाना हिदायतुल्लाह मुफ्ती साहब, माजरत चाहता हूँ, वो एक इंसानी शक्ल में एक जानवर आ गया था, उसने लिख कर डाल दिया। इंसानी शक्ल में एक जानवर आ गया था? अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह सबको समझ दे भाई। हाँ, सही लिखा है इन्होंने, अल्लाह वालों के घर में लड़ाई नहीं होती। जी बिल्कुल सही है, बेशक अल्लाह वालों के घर में लड़ाई नहीं होती, वहाँ अल्लाह की रहमतें होती हैं। निदाई मिल्लत कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जनाब आली, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुम पर ज़ख़म हो गया है तो क्या उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? जी, ज़ख़म हो गया है तो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दवा इलाज कर लें तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, तो कुर्बानी तो हो जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐब नहीं है। जानवर वैसे भी बीमार होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आजकल बारिश का मौसम है मुंबई वगैरह में, तो किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कफ़ हो जाता है, किसी को कुछ और हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कटी हुई है पूँछ अगर कटी हुई है तो अलग मसला है।
हमारे आलिम दीन की इज़्ज़त करो, मुफ्ती साहब बहुत बड़ी हस्ती है। अरे नहीं भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बस अल्लाह खिदमत ले ले वे अपने दीन की, बस वो बड़ी बात है। एम डी अबरार क्या कह रहे हैं, हमारे गांव में गोश्त को मस्जिद में जमा किया जाता है, मस्जिद में गोश्त रखना कैसा है? मस्जिद में अगर इस नीयत से गोश्त रखते हैं कि भाई सब लोग ला ला के मस्जिद में रख दें, फिर वहाँ से तकसीम किया जाए, तब तो ठीक है। बाकी आप किस नीयत से जमा करना चाह रहे हैं तो साथ में वो भी तो बताना चाहिए था ना। हिदायतुल्लाह भाई क्या करें, मुफ्ती साहब से SMS डिलीट करा दीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा जी ठीक है। ये जो भी हैं भाई जिन्होंने मौलाना हिदायतुल्लाह को एक क्या कहते हैं मैसेज किया था, तो भाई ज़रा आप जो है डिलीट कर दीजिए। कोमल, क्या नाम है, कोमल, हाँ तो आप डिलीट कर दीजिए भाई। निदाए मिल्लत क्या करें, अगर नमाज में सहवन 3 सजदे कर लिए तो क्या सजदे सहव कर लेने से नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नमाज हो जाएगी। नमाज में अगर कमी ज़्यादती हो जाती है तो उसका तरीक़ा यही है कि सजदे सहव कर लिया जाए, लेकिन ये जब है जबकि गलती से किया हो, भूले से किया हो। अगर जानबूझ करके ऐसी गलती करता है तो फिर नमाज नहीं होगी, ठीक है। शफ़ीक़ नोमानी, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। समीर ख़ान क्या करें, मौलाना हिदायतुल्लाह आप अपने जानवर को काबू में रखो, मुफ्ती साहब की शान में अपने गलत बयान कर दिए भाई मेरे। ठीक है भाई, जाने दें, मैंने माफ़ किया और आप लोग भी माफ़ करें, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, कौन सा किस में क्या जानवर आ जाता है पता नहीं। अल्लाह जो है सबको हिदायत दे और अक़ल सलीम की तौफ़ीक़ दे, ठीक है। बात को दरगुज़र करें, बात को और ना बढ़ाएं। कल्लू भाई क्या कह रहे हैं, क़िबला मुफ्ती साहब तालिबान मुजाहिदीन की अजीम कामयाबियों और तरक्की पर क्या कह रहे हैं, इक़दामात पर कुछ कलिमात और अपने ख़यालात का कुछ इज़हार फरमाइए। जी बेशक बहुत अच्छा कदम है और हम जो है उनकी हर फील्ड में, हर उसमें उनके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। और बल्कि हमारी तो तमन्ना ये है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फ़रमाए और जो सही मायनों में इस्लाम को प्रेजेंट करने वाले हैं, इस्लामी अहकाम को निफाज करने वाले हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। बेशक उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी है और 20 साल का ये अरसा ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने अच्छी जो आज के ज़माने में सुपर पावर बनती है उनको धूल छटाई है और उनको दिखाया है कि उनकी मादी ताकतों के सामने, उनकी मादी ताकतें अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग लाठी डंडे वाले और ये बड़ी बड़ी तोपें और वो बंदूकें लेकर के लड़ने वाले, मगर आखिर में जीत किसकी हुई? अल्लाह ही की हुई है। चूँकि वो हक़ पर थे, सही पर थे, तो अल्लाह ने उन्हीं का साथ दिया। अल्लाह ताला खुद फरमाते व मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने तदबीरें की, चालें चली, अल्लाह भी अपनी चाल चलता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीरें तो ऐसी हैं कि उसके सामने हर तदबीर फ़ैल है। और बेशक बल्कि इससे हमको यही सबक मिलता है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन पर जहाँ भी हम उठ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। शायर ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरानी अहकामात को छोड़ दिया, इस्लाम कैसे फैलेगा, दीन कैसे नाफिज होगा, कामयाबी कैसे मिलेगी? हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, चीज़ों को समझना छोड़ दिया, अल्लाह ने ज़िल्लत को हमारे उसमें डाल दिया है। तो इसलिए उन्होंने, मैंने अर्ज़ किया था, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर मरम्मत से ही काम चलता है। कहीं कहीं होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर वहाँ लात चलाना ज़रूरी होता है। बहरहाल ये अल्लाह की उनके साथ मदद रही है और हमारी दुआएं उनके साथ में रही है। अल्लाह ने उनकी कोशिशों का ये सिला उनको दिया है। अल्लाह उनकी मदद फरमाए मज़ीद और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमाए। अच्छा ठीक है भाई, अभी इजाज़त दीजिए। आप हज़रात से गुजारिश है कि आज चूँकि हमारे घर में ये पूरे सब लोग मिल करके खाने पीने का नज़म करते हैं, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 2-4 सवाल हैं लोगों के, बस मैं इन्हीं के जवाब दे देता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि भाई आप और ज़्यादा सवाल ना करें। जिन हज़रात के रह गए हों तो कल वो सदाए सफ़ा जो चैनल है वहाँ पर आकर के अपने सवाल हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो और आप सवाल ना कीजिएगा। क्या कह रहे हैं MD अबरार, जब किसी दूसरी जगह रखने का इंतज़ाम बांटने की नीयत से, अच्छा बेहतर है कि मस्जिद को गंदा ना किया जाए। गोश्त वगैरह ले जा करके, चूँकि उससे खून निकलेगा वो और मस्जिद में कह लीजिए शोर शराबा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बेहतर है किसी दूसरी जगह का नज़म किया जाए। अगर आपको तकसीम ही करना है तो किसी भी एक आदमी का घर या उसकी बैठक जो होती है मुतय्यन कर ले, भाई फुला के घर पे आप पहुंचा दें ताकि वहाँ से उसको तकसीम किया जा सके, ठीक है। मस्जिद में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि मस्जिद की बेहुरमती लाजिम ना आए। MD राशिद क्या करें, मुफ्ती साहब कान पर हाथ रख करके कुरान पढ़ना कैसे? आपकी मर्ज़ी है, आप कुरान पे मतलब कान पे हाथ रख के पढ़ें, सर पे हाथ रख के पढ़ें, जहाँ पर रख के पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। वो कुर्रा हज़रात जो पढ़ते हैं हाथ पे रख के, तो उसकी कई सारी वजूहात होती हैं ताकि अपनी आवाज़ सुनाई ना दे तो बुलंद आवाज़ से आवाज़ निकले, चूँकि जब खुद को सुनाई नहीं देगी तो वो ज़ोर से बोलेगा, ठीक है। तो उसकी कई सारी वजूहात होती हैं। आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अनीस अहमद कहना, अगर कोई जानवर लाया कुर्बानी के लिए और उसने उस जानवर किसी और को बेच दिया और उसमें अपना भी हिस्सा कर लिया, तो क्या उसका हिस्सा उसमें सही होगा या नहीं, और जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं? जी, अगर मालदार शख्स कोई जानवर ख़रीद करके लेकर के आता है, बड़ा जानवर,
फिर 6 हिस्से किसी और का रख लेता है, 1 हिस्सा अपना रख लेता है, 6 हिस्से किसी और को बेच देता है, तो उसको इस तरीके से कुर्बानी हो जाती है। आप तालीम हासिल किए हैं कहाँ, आपका घर कहाँ है? जी मैंने तालीम मज़ाइलूम दारुलूम दोनों जगह से मैंने तालीम हासिल की है। वतन मेरा सहारनपुर है, फ़िलहाल मैं मुंबई में रहता हूँ। ठीक है। मोहम्मद राशिद कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद रख सकते हैं? जी हाँ, रखा जा सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है, सिर्फ मोहम्मद भी रखा जा सकता है। मौलाना हिदायतुल्लाह कह रहे हैं क्या क्या ख़ानदानी बदतमी, अरे यार फिर आप उसी पे आ गए। क्या कह रहे हैं खिताब नौजवान, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब हमने जो किया नहीं होता गुनाह या उसका अलावा उस पर हमें बहुत अफसोस होता है। जो आपने गुनाह किया ही नहीं है तो उस पर अफसोस का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जो आपने गुनाह किया है तो उस पर जितना भी अफसोस किया जाए तो अब इस्तिग़फ़ार किया जाए उतना ही कम है। देखिए मैंने अर्ज़ किया है कि यार आप लोग और ज़्यादा सवाल ना पूछे फ़िलहाल, चूँकि अभी मेरे पास तक़ाज़ा है और मुझे जाना है। ठीक है। तो अनीस अहमद क्या कह रहे हैं अज़ान देने का सही तरीका क्या है? कानों पर हाथ कैसे रखे जाते हैं? सही तरीका क्या है? बस कानों पर हाथ रख लीजिए, जो उंगली है ना शहादत की उंगली, ये अपने कानों में अंदर के हिस्से में डाल लीजिए ताकि आपकी आवाज़ आपको सुनाई न दे, आप बुलंद आवाज़ से कह सकें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हाथ रखते हैं तो इस तरीके से भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कानों में उंगली रखते हैं तो वो भी है। ठीक है, कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि भाई ऐसा ही करना है। MR ऑफिशियल का, अगर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे वहाँ जाकर फैशन कपड़े पहनते हैं तो उसका गुनाह उन बच्चों को मिलेगा या फिर माँ बाप को? देखिए माँ बाप को भी खबरगिरी करनी चाहिए कि भाई बच्चे वहाँ जा करके क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं भेज दिया तो उनकी तरफ से बेफिक्र हो गए, उनकी खबरगिरी करनी चाहिए, हालचाल पूछते रहना चाहिए। और अगर औलाद बालिग है तो फिर बालिग औलाद का गुनाह उन्हीं के ज़िम्मे होगा। जब आदमी बालिग हो गया तो वो शरीयत का मुकल्लफ हो गया, अच्छे अमल करेगा तो उसी को सवाब मिलेगा, बुरे अमल करेगा तो उसी को गुनाह होगा। तो जो बालिग है उसका गुनाह उसी को मिलेगा, माँ बाप को नहीं मिलेगा। समीर खान क्या करें? कोई बात नहीं हज़रत जी, मैंने ओके ठीक है। कुछ समझते हैं कि मोहम्मद नाम बहुत भारी होता है, नाम के आगे पीछे कुछ लफ्ज़ जी नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ मोहम्मद नाम भी रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। निदाय मिल्लत कह रहे हैं मुफ्ती साहब अगर इस आपके जहन लड़कियों का नाम बताइए। भाई आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए, बहुत सारे लड़कियों के नाम है, अच्छे अच्छे नाम, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ भेज दूँगा। ठीक है। तो आज के अक्सर सवालात का हमने जवाब दे दिया है। अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो वीडियो का कमेंट में पूछ लीजिएगा, या कल सदाए सफ़ा चैनल के ऊपर हमारा लाइव प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह ये टाइम पे, तो आप वहाँ करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह सब लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।